चैनल। मैं योगाचार्य उज्जवल जमोली आप सबका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंतर योग का अभ्यास कर रहे होंगे और योग से जुड़ी हुई क्रियाओं के बारे में जितनी भी जानकारी मिल रही हो उसका लाभ भी उठा रहे होंगे। तो जैसे कि आजकल आपने देखा है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोगों के पास समय नहीं है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें अनेकों बीमारी लग रही है। तो मैं आज आपके सामने एक ऐसा आसन लेके आया हूँ जिसका अभ्यास आप रोजाना करें तो आपको कहीं ना कहीं आप बीमारी से दूर रहेंगे और आपको एक स्ट्रेस भी रिलीज होगा। तो आज मैं उस आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एकमात्र एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, वो है वज्रासन। तो आज इस वीडियो में मैं आज आपको वज्रासन के बारे में बताऊंगा, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या प्रिकॉशन है, उसके बारे में सब बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे और जो लोग जिनको वीडियो पसंद आ रही है वो आगे तक इसे फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। चलते हैं वज्रासन की तरफ। तो अब मैं आपको वज्रासन के बारे में बताऊंगा। वज्रासन घुटनों को मोड़कर पैरों पर बैठकर किया जाने वाला योगाभ्यास है। यह संस्कृत भाषा के वज्र शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है आकाशीय बिजली गिरने से या फिर वज्र धातु के समान कठोर होने से है। और आसन का अर्थ होता है बैठने की मुद्रा, अर्थात जब कोई धातु एक लंबे समय तक एक समान रूप में बनी हुई होती है तो वह स्थिति वज्रासन की कहलाती है। वज्रासन एकमात्र एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और इस स्थिति में हम प्राणायाम, ध्यान या किसी भी प्रकार की कोई मुद्रा का अभ्यास भी हम वज्रासन में कर सकते हैं। साथ हम सूक्ष्म व्यायाम भी इसमें कर सकते हैं और शुरुआत में हम 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करें। जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी हम 5 से 10 मिनट भी इसका अभ्यास रोजाना कर सकते हैं। अब मैं आपको वज्रासन के कुछ नुकसान बताने जा रहा हूँ या कुछ सावधानियां बताने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों को टखनों में, घुटनों में या जोड़ों में किसी प्रकार की कोई दर्द या कोई चिकित्सा चल रही है तो उनको भी इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। जिन लोगों का रक्तचाप कम होता है या किसी प्रकार की कोई हड्डियों में सर्जरी हुई हो या कोई हड्डी खिसकी हो या पैरों में किसी प्रकार की कोई सूजन रहती है तो उनको भी इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ इसका अभ्यास खुली हवा में योगा मैट बिछाकर और समतल भूमि पर इसका अभ्यास करना चाहिए। जिन लोगों को हर्निया की शिकायत रहती है या जिन लोगों को छोटी आंत या बड़ी आंत में किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो महिलाएं गर्भवती हैं तो उनको भी डॉक्टर की सलाह पर ही इसका अभ्यास करना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को रीढ़ की हड्डी में अधिक समय से समस्या बनी हुई है तो उनको भी इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। शरीर में किसी प्रकार की कोई गुमचोट हो या पैरों में या जांघों में किसी प्रकार की कोई शिकायत हो या कोई सूजन हो तो उनको भी इसका अभ्यास करने से बचना चाहिए। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि वज्रासन कैसे करना है। ठीक है, वज्रासन कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज है, आप सबसे पहले क्या करें, अपने पैरों को हल्का हल्का मूव कर लें, शेक कर लें ऐसे कुछ इस प्रकार। ठीक है, प्रेस कर लें ताकि आप लंबे समय तक वज्रासन में बने रहें कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे आसनों का अभ्यास आप खाना खाने से पहले कुछ देर तक मैंने इसे मूव कर लिया कुछ इस प्रकार और कुछ देर इसको अब प्रेस करके थोड़ी देर तक यहाँ पे रोक सकते हैं ताकि आप अच्छे से लंबे समय तक वज्रासन में बने रहें। ठीक है, मैंने 1 से 2 काउंट इसको रिलीज कर दिया। अब इसके बाद हम दूसरे पैर को ऐसे ही थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि जो हमारी नीज है उस पर कोई स्ट्रेन ना आए जब हम वज्रासन का अभ्यास करें या वो लचीली हो जाए तब तक के लिए। ठीक है, मैंने दोनों तरफ से कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी देर प्रेस कर रहा हूँ ताकि जो इसमें अगर पेन हो रहा है तो तब ना कीजिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है और स्ट्रेस हो रहा है तो इसका अभ्यास फिर करेंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ से कर लिया। इसके बाद हम दोनों नीज को भी मोड़ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहले ऐसे कर लिया बिल्कुल लचीला बनाने के लिए। ठीक है, कुछ देर तक इसको भी मोड़ के रखें। ठीक है, वज्रासन से पहले। ठीक, अब मैंने धीरे से रिलीज कर दिया। इसके बाद आपको फिर भी अगर थोड़ा स्ट्रेस लग रही है, बॉडी टाइट लग रही है तो थोड़ा थोड़ा फिंगर्स को हम खींच सकते हैं, अंगूठे को हल्का हल्का। ठीक, कुछ इस प्रकार। ठीक है,
मैंने आप फिंगर भी खींच ली। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पैर को मोड़ना है कुछ इस प्रकार, ठीक है, और उसके बाद दूसरा पैर भी उसके बगल में, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आगे से नीज को पूरा मिला देना है, और जो आपके हिप्स होंगे वो आपकी एड़ी पे होंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। और आपको कुछ देर के लिए आप ज्ञान मुद्रा में रह सकते हैं, या आप थाइस पे हाथ रख के कुछ इस प्रकार आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं। और जिस लोगों को स्ट्रेस रहता है वो भी रिलीज के लिए इसमें बैठ सकते हैं। और अगर आप कोई टीवी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, वो इस अभ्यास में बैठ के आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं 1 से 2 मिनट इसमें ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ आंख बंद करके, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। धीरे से वापस आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को बगल में रखना है। सबसे पहले एक पैर को निकालना है यहाँ से, और दूसरे पैर को भी धीरे से और थोड़ी देर शेक कर लेना। तो ये था वज्रासन। तो शुरुआती दौर में आप 2 से 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहले 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, फिर 2-3 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। अगर जिसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वो रुक रुक के इसका अभ्यास कर सकता है। तो अब मैं आपको वज्रासन के कुछ फायदे बताने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है, या जिन लोगों की मांसपेशियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है, जैसे टांगों में, पैरों में, जांघों में, और साथ ही साथ जो मानव शरीर को मजबूत करने का कार्य वज्रासन करता है। हृदय और मस्तिष्क रोगियों के लिए बहुत लाभकारी योगाभ्यास माना गया है। साथ ही साथ उसको सुदृढ़ और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जिन लोगों को दर्द से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे गठिया रोग, साटिका रोग, और रीढ़ की हड्डी या कमर दर्द से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास माना गया है। वज्रासन का निरंतर अभ्यास करने से हमारे रक्त संचार में सुधार होता है। साथ ही साथ हमारी जो पाचन प्रणाली है उसमें भी सुधार होता है। साथ ही साथ जिन लोगों, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको मासिक धर्म की दिक्कत रहती है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी योगाभ्यास माना गया है। वज्रासन का नियमित अभ्यास करने से पेट की चर्बी कम होती है, साथ ही साथ वजन कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए वज्रासन के बारे में छोटी सी जानकारी, या मेरे द्वारा जो भी एकत्रित की गई है, आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद।